कुछ नहीं बचा है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, बर्तन बिछना उतना। विधानसभा के अंदर राहे चैनपुर गांव में है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दिल को झकझोर करके रख देगा। जी हाँ, हमारे पीछे जो है विजुअल जो दिख रहा है एक टूटी फूटी घर दिख रहा है, लेकिन ऐसा इनका जो अगर हम 6-7 बजे से पहले देखें तो इनका स्ट्रक्चर और इनका जो दिखावट था कुछ अलग था, लेकिन आग के चपेट में आने से पूरा घर जो है जल के खाक हो गया है। जानेंगे पूरी घटनाक्रम को किस तरह से ऐसा हुआ और घर का स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। परिवार जो है किसान परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं घर बनाने को लेकर जब एक घर को चलाता है तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो घर आज इन लोग के बीच नहीं रहा। कहीं ना कहीं उस आग की चपेट में आने से जल के खाक हो गया। जानेंगे किस कारण से हुआ। सबसे पहले कुछ लोग हैं, इनसे पहले हम जानने से पहले एक बार विजुअल को आप एक बार देख लीजिए। घर में कुछ भी नहीं बचा है और जो भी गांव में घर होता है वो इसी तरह का खपरेल से बना होता है, मिट्टी से बना होता है और इन लोग का बस रहने का जो सुविधा होता है यहीं से होता है। और इस क्षेत्र में हाथी का भी, जंगली हाथी का भी इतना ज़्यादा आतंक है कि ये बाहर में रह भी नहीं सकते, लेकिन इन लोग को अब एक तरह से रहने का भी जगह नहीं बचा। पूरा जो है जल के खाक हो गया है। जैसे मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि पूरा विजुअल में आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो खपरेल है पूरा जो लगाया जाता है, लकड़ी का जो दिया जाता है वो भी देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख हो गया है। और ये घर में कुछ धान जो भी था, जो भी बिस्तर था, जो भी बेड था, जो कुछ भी था, मतलब एक वस्तु तक नहीं बचा है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं देखने लायक बात होंगे और जानने लायक बात होंगे कि किस कारण से हुआ। मेन फैक्टर जो है वो कैसे इस तरह का घटनाक्रम सामने आया और सुबह की घटना थी। हालांकि ये एक बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं इसमें किसी भी तरह का जान मान की क्षति नहीं हुआ है, लेकिन वस्तुओं का क्षति जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। एक बार अंदर आने का प्रयास करिए किस तरह से घर का स्ट्रक्चर जो है बिगड़ चुका है और इसको देखने से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी, अब देखिए यहाँ पे आलू भी रखा हुआ था वो भी जल गया है। हालांकि जो किसान घर के होते हैं वो कहीं ना कहीं सबको देखा जाता है कि अपना भरण पोषण के लिए सब लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी यहाँ तक नहीं बचा है। पूरा घर जो है जल के राख हो चुका है, लेकिन इसको पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इन लोग के साथ अभी खड़ा होना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इन लोग को रहने तक का और घर नहीं है। तो हम सीधे तौर पर कुछ लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप इस घर के ही मालिक हैं? मुझे कुछ नहीं बचा है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, बर्तन बिछना उतना कोनो नहीं बचलो। हमरे कोनो रोइए कोड बचा नहीं पाली जेटा एली लाइन टाई ऊपरे बिजनी रहता लगल हमरे के घर टा नहीं पड़ता लग एकटा कान का फ्राकर जोगाड़ कर ले कोतना दा लागेला एकले ना मैं कहां ले रहबू यार, का करू? क्या कारण है सुनाला केसन कैसे ले होलो की घटना रहता कोई बजे होई है? 7 बजे हुई है। घरे लोग लखोर बाहर बाहर आ रही नींदर घर ही रहले सब मरतली। अरे लाइन टा एकदम सब ढुड़किए गेला घर टा। तो इटाक लेके केउ आइए रहन नहीं तोहर एक संग बात करेला जखनी घटनाटा होल बादे केउ पुलिस प्रशासन अधिकारी जे लाइन तारे तोहरा कहता कि लाइन तारे के चक्कर होई है, तो उटाक लेके केउ आई रहन? हाँ ये पुलिस आ रहा है, सब गाड़ी लाई हाला सब आ रही गाँव के लोग पूरा 7 गोटा गाँव के लोग हेंदेले अपन अपन टंकी पानी रहल सब यहाँ कर लो। कतना किना ऐसा चीज रहन जे तोहर घाट जलले तखन नुकसान हेला, किना सामान रह गई घरे सबे कांथा लुगा से धान चाल से डेचकी बर्तन से अलमारी पलंग जितना घरे या रहेला डेचकी बर्तन सब कुर्सी टेबल कांथा लुगा सब हमरे के कोनो आले पिंदल लुगा लाले यार लुगा रटी नहीं बाचलो। अच्छा आ रहे कर घर हमें है न तोहरे करे हमरे घर को नहीं हटाई हमरे घर के तो। अच्छा माने एखन रहे के जला तोहरे को घर नखे अच्छा जखन प्रशासन लगा ले कोई के भाई के घर लग मा चले इधर भाई के घर लग पारे जातो ले मोर घर तो सिराबे घर लग। अच्छा पैसा मन कोनो रहे घरे तोहरे? पैसा रहे काड़ा बेचल 70,000 रहे और धान बेचल 40,000 रहे, माने 1,10,000 पैसा रहे। तो ये चोर एक डर मैंने ना आजकल चोर खाली बस कार अलमारी तोड़े ना कोई के मैं या मैंने कोठा ऊपरे बोरा कर कचड़ा मैंने बैग राख रो। अच्छा
तो इटा के लेकर केहू आश्वासन दे हैं कि नहीं तोहरे कि जो उतना क्षति हो या इटा कर कोनो पूर्ति कर भी कोई यार जो जो जे कोई भी आई रहे आरो अगले ई गाड़ी में ने ई दंगल मतलब आग बुझाया आग बुझाया लाला हमने कहत रहो ईटा के इगला के सब लिख के देबा कोई के अपन जितना क्षति हो ऐसे इगला तो अच्छा घरे घरे उखन जखन आग लागल खने के रहा तोहरे सब कौन कौन रहा घरे घर ले बाहरे रही बिहान पड़ा रहे न हमरे सन बाहर बैठे जाए एक जला सब बाहरे रही घरे रहले तो केन बाहर आयो नहीं पारतली अच्छा अच्छा एकदम यहाँ का पूरा यहाँ लैलो री गेले जरा खूंटा ले आले से तारता यहाँ छान में नहीं यहाँ गेले यार यहाँ गेले धान अमान सब जली गेलक तोहरे जितना कोनो बाहर आए नहीं पारली अच्छा तो तोहरे सरकार से हो चाहे तो जो भी अधिकारी रहो इस बिजली कर तोहरे जे कहाला कि बिजली कर जलाई ओसन होइए कोनो मांग हो तो का चाहिए तोहरे के हमरे के कहानी चाहिए एखन हमरे कोनो यहाँ में कहाँ रहब का करब हमरे सरकार बेटे ले इटा लाइन टा नहीं रहले हमरे के रही गति टा नहीं न हेतो मतलब जल्दी तोहरे कर जितना भी जितना क्षति होइए ओटा के पूर्ति कर हां एखन हमरे के रोहे के बिछना सहित ने के पिंधे के कपड़ा सहित ने के पिंधल लाले चलो हमरे तोहरे बात तक आगे तक पहुँचा भी और भी लोग हैं जिस तरह से घर में कुछ भी नहीं बचा है इन लोग का कहना है इधर भी एक बार आप देख लीजिए कि इन लोग भी है कुछ इन लोग से बात करने आप थे जिस टाइम पे यहाँ पे आग लगा था नहीं हम बाद में जब आग पूरा फैल गया था उस समय आए थे मतलब किस तरह का माहौल था जिस टाइम पे पूरे साइड में जिस तरह से देखा जा रहा है कि घर सटा सटा था इसको आग बुझाने के टाइम कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा घर वाले के पास कुछ भी नहीं बचा है इसको आप किस तरह से देखते हैं बहुत बुरी हालत था लोग भी आए हेल्प किए लेकिन आग बहुत क्या बोलते हैं बुझाने में बहुत दिक्कत हुआ अच्छा आप थे जिस टाइम पे आग लगा था घर पे हाँ जी थे मतलब कैसे लगा ये आपको पता है कि किस तरह से लगा कैसे लगा मतलब क्या कारण रहा होगा शॉर्ट सर्किट हुआ है हाँ अच्छा सामने पल जो दिख रहा है उसी की वजह से हाँ उसी की वजह से हुआ अच्छा अच्छा तो किसी तरह का कोई दिक्कतों का सामना तो और नहीं हुआ बस घर का जितना सामान था वो जल गया है और आदमी का किसी तरह कोई नुकसान तो नहीं हुआ नुकसान तो नहीं हुआ किसी तरह बचे हैं उनका पापा का जो ये सामान थोड़ा ही कर रहे थे निजा रहे थे ना वही से आँख का अभी शिकायत आ रहा है उसको डॉक्टर के घर ले गया है अभी तो नहीं है अच्छा अच्छा मतलब कुछ नुकसान हुआ है मतलब हाँ उसका आँख खराब हुआ तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि घर का जो है स्थिति काफ़ी गंभीर है क्योंकि जो रहने का घर था वही अब इन लोग के बीच नहीं रहा और इन लोग रहेंगे तो रहेंगे कहाँ क्योंकि इस सब क्षेत्र में जो है जंगली हाथियों का काफ़ी ज़्यादा दहशत माना जाता है ना तो बाहर में रहने का भी सुविधा है और ये घर जो है पूरी तरह से जल के राख हो गया घर जिस तरह से जला ये कारण मेन कारण क्या रहा होगा जिस वजह से ऐसा हुआ है जी मेन कारण तो शॉर्ट सर्किट है बिजली से। अच्छा कहाँ पे लगा जिस तरह से पोल हाँ पोल यहाँ पे है और यहाँ से आया हुआ था घर घुसा हुआ था अच्छा अच्छा यहाँ पे जब लाइन का सप्लाई किया जाता है तो जो बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं रेगुलर देखने जब महीना भर में भी देखने आते हैं कि नहीं नहीं आते हैं अगर कहीं भी 11,000 भी टूट जाता है ना तो उसके लिए भी आपको अपना तरफ से चंदा करके पैसा देना होगा तब वहाँ से आएंगे नहीं तो नहीं आते हैं इसमें दोषी कौन हो सकता है क्योंकि बिजली विभाग अगर आते और ये सब का देखरेख थोड़ा बहुत करते महीना में एक बार भी आते तो ये सब घटना नहीं होता चलिए तो इन लोग का जो कहना है बिजली विभाग का भी यहीं पे लापरवाही देखने को मिल रहा है इन लोग का ग्रामीणों का जिस तरह से बयान आता है इससे सख्त पता चल रहा है कि बिजली का तार जो है बिजली जो खंभा जो लगाया हुआ है वहाँ से सीधे तौर पर यहाँ पे उसको अटैच किया गया था लेकिन सर्किट जो है इसी बीच में हुआ है और बीच में होने के बाद यहाँ पे घर में पूरी तरह से आग लग जाता है क्योंकि घर जो है लकड़ी और खपड़ल से बना होता है और इस सब में पड़ जाने के कारण आग का जो है रूप भीषण देखने को मिला जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्षति हुआ है। हालांकि हम बिजली विभाग से भी आग्रह करना चाहेंगे अगर ये सब का देखरेख होता तो शायद ही इतना बड़ा घटना होने से बच जाता लेकिन ये सब नहीं हुआ और इन लोगों का जो स्थिति अभी काफ़ी दयनीय है। सबसे पहले तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि इन्हें एक रहने के लिए घर बनाया दिया जाए। उसके बाद इन लोगों के पास कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा है कि इन लोग कहीं पे भी रह के काम कर सकता है क्योंकि एक रहने का घर तो गया ही गया साथ में खाने पीने का जो सामग्री था जो खाने पीने का जो अनाज भी था वो भी नहीं बचा पाए इन लोग। हालांकि
जो आग का जो रूप था वो इधर भी फैल सकता था। हालांकि ये बचाया गया, ग्रामीणों का काफ़ी ज़्यादा मदद रहा, इन लोगों का कहना है, जिस वजह से यहाँ पे उतना ज़्यादा जो भी नुकसान हुआ इसी घर में हुआ है। हालांकि बाहर में नहीं हुआ है और भी जो घर है उसमें नहीं लगा। लेकिन गांव में एक फैक्ट देखा जाता है कि जो भी घर होता है सटा सटा होता है, जिस तरह से ये देखा जा सकता है। लेकिन आग में काफ़ी मशक्क़त के बाद, ग्रामीणों का काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे आग के जो है काबू पाया गया, और पाने के बाद बस नुकसान जो है इन्हीं लोग पे हुआ है। हम एड्रेस जानने की कोशिश करेंगे। इस घर के मालिक का क्या नाम था? जी राजेश शर्मा तो मेरा पिताजी हैं। आपका पिताजी ही था? जी जी। पिताजी का अभी तबीयत कैसा है? क्योंकि थोड़ा बहुत तभी थोड़ा ये बुझाने कहीं में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसा आँख में से आँख खोलने नहीं सक रहे थे। अच्छा, हॉस्पिटलाइज किया गया? हाँ, अभी हॉस्पिटलाइज किए गए हुए हैं अभी। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे थे, लेकिन ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं दिल को झकझोर करने देने वाली है। क्योंकि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं अगर अंदर में कोई फंस जाता तो उसका स्थिति किस तरह से होता है ये भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर में अगर कोई फंस जाते तो उसको निकलने का जो है और जगह तक नहीं बचा था, क्योंकि जो मेन जगह पे ही आग लग गया था, जहाँ पे दूरा था, दरवाज़ा था, वहीं पे आग लग गया था। और आग लगने के बाद अंदर से कुछ भी चीज़ को बचाया नहीं जा पाया। और तमाम लोग जो है इस पर काफ़ी आश्वासन मिल रहा है कि इन लोगों को मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? क्योंकि इन लोगों को रहना भी है, खाना भी है, एक रोजी ज़िंदगी भी जीना है। लेकिन वो सब के लिए इन लोगों को एक सबसे पहले जो होता है प्रायोरिटी खाना पीने का व्यवस्था और साथ में एक रहने का घर, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।